हेलो एवरीवन। आज हम आईपीसी का चैप्टर 4 जिसमें साधारण अपवाद आते हैं, जो सेक्शन 76 से लेके 106 तक है। पूछा जाता है साधारण अपवाद किस धारा धारा से किस धारा तक है, तो 76 से 106 तक है। किस अध्याय में है, 4 में है। इन सारे सेक्शंस में 76 से लेकर 107 तक बताया गया है, 76 से लेकर 106 तक बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर सद्भाव पूर्वक और बिना गलत इंटेंशन के की जा रही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन बना के पूछते हैं किस सेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए सेक्शन को हम सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप लोग इलस्ट्रेशन देख के समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शन से कौन सा इलस्ट्रेशन आया है। पहला सेक्शन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी का 76 जिसमें बताया गया है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई ऐसा आदमी है जो अपने आप को मान रहा है कि वो लॉ से बॉन्डेड बाई लॉ है, या कोई तथ्य कहते हैं फैक्ट को, किसी तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण अपने आप का विश्वास कर रहा है कि मैं इसके लिए आबद्ध हूँ और मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो वहाँ पर उसका कार्य अपराध नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल, जैसे कोई पुलिस अधिकारी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है जिसे गिरफ्तार करना चाहिए था उसके अलावा, और अगर वो ये कार्य सद्भावपूर्वक कर रहा है तो उसका कार्य अपराध नहीं है, इसी सेक्शन में आता है। फिर एक इलस्ट्रेशन हमने लिखा है विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है एक सैनिक है जिसको उसके वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया है कि गोली चला दो, और वो बेचारा भीड़ पर गोली चला देता है। यहाँ पर का ने कोई अपराध नहीं किया। 77 सेक्शन क्या कर रहा है, न्यायिकता कार्य करते हेतु न्यायाधीश का कार्य, अगर न्यायाधीश कोई भी कार्य कर रहा है न्यायालय में तो उसका कार्य उस वक्त कोई अपराध नहीं है। 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जैसे जल्लाद को ये आदेश मिलता है न्यायालय के अनुसरण में कि वो किसी को फांसी दे दे, तो यहाँ पर उसका कार्य अपराध नहीं है। 79 में कहा गया है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अगर कोई आदमी है ये समझ रहा है यार ये विधि द्वारा न्यायानुमत है और वो कार्य कर डालता है, जैसे कोई आदमी देखता है कि किसी आदमी को कोई मार रहा है, हत्या कर रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस थाने ले जाता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो पहले जिसको वो मार रहा था उसने उस पर अटैक किया था, और जिसको थाने ले जाया गया है वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तो यहाँ पर न्यायानुमत वर्ड आता है, न्याय द्वारा, विधि द्वारा आबद्ध नहीं, विधि द्वारा न्यायानुमत है ये। 80 में कहा गया है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना आता है, सेक्शन खूब डट के ये। अगर कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य कर रहा है और उससे दुर्घटना हो जाए, जैसे इसमें हमने आपको इलस्ट्रेशन या दृष्टांत बताया है, का कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और कुल्हाड़ी का फल निकल गया और उछल कर थोड़ी दूर बच्चे खेल रहे थे, उनमें से किसी के लगा और बच्चा मर गया। यहाँ अगर यदि का ने उस काम को सावधानी पूर्वक किया हो, मतलब पहले देख लिया हो कि पहले बच्चे नहीं थे या बच्चों से कहा बेटा उधर खेलो जाके, तो ये सारी सावधानियां उसने बरत ली हो, फिर भी दुर्घटना हो गई तो वो बेचारा दायी नहीं है। सेक्शन 81 क्या कह रहा है, कार्य जिससे, यहाँ पर आइए, कार्य जिससे अपहानि होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। इस सिद्धांत का दूसरा नाम आवश्यकता का सिद्धांत है। कभी कभी ऐसी ज़रूरत, और इस पे एक वाद है बहुत इंपॉर्टेंट, डडले बनाम स्टीफन 1884 का, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि किसी
काम को आपको करना ही पड़ता है, और उस हालात में आपको छूट है कि ये काम आपका अपराध नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है कि समुद्र में एक बड़ा जहाज जा रहा है और देखता है कि सामने से एक नौकायान आ रही है, नाव आ रही है जिसमें करीब 30-40 लोग बैठे हुए हैं, और अब सोच रहा है कि अगर हमने इसको नहीं मोड़ा अपने समुद्र को, तो अब ये टकरा ही जाएंगे और ये 30-40 लोग मर जाएंगे। और रास्ता बदलने पर देख रहा है कि उधर 2-3 लोग हैं नाव में और वो मर सकते हैं। तो वो रास्ता बदलता है समुद्र का, और वो 2 नाव वाली व्यक्तियों से जाकर टकरा जाती है और 2 लोग मर जाते हैं, और उसकी समझ में ये है कि वो मैंने 40 लोग बचा लिए। यहाँ पर ये कार्य उसने सद्भावना पूर्व किया है और ये आवश्यकता थी, इसलिए उसको इसका लाभ मिलेगा, उसने कोई अपराध नहीं किया। फिर धारा 82 कहती है 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य जो है अपराध नहीं है। इसको कहते हैं डॉली इनकैपेक्स, मतलब 7 साल का बच्चा, गुड़िया जो है अपराध करने में इनकैपेबल होती है, उसका कार्य, कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है। 83 क्या कहता है 7 वर्ष से ऊपर का किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, बच्चे की उम्र तो 7 से ज़्यादा है मगर 12 से कम है, मगर वो बेचारा अपरिपक्व है, दिमागी तौर पर परिपक्व नहीं है, उसका कार्य भी अपराध नहीं है। धारा 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, पागल है, अनसाउंड माइंड है, ऐसे व्यक्ति का कार्य भी अपराध नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आर बनाम मैकनाटन। इसमें हमेशा इनको लगता था कि भीड़ पीछा कर रही है। ये वाद जो है 1843 का है। इसमें अगर विकृत चित्त व्यक्ति कोई है और वो कोई ऐसा काम कर देता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, अगर वो सही होता तो भी उसका कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि वो कार्य की प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा है। 85 और 86 दोनों सेक्शन महत्ता से रिलेटेड है, इंटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है, मगर पहले सेक्शन में वर्ड इस्तेमाल किया गया है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध शब्द इस्तेमाल हुआ है 85 में, जबकि 86 में इच्छा के विरुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि स्वैच्छिक महत्ता किस में है, तो स्वैच्छिक महत्ता 86 में है। हालांकि उसमें भी खुद कोई महत्ता नहीं करता है, नशा नहीं करता है, शराब या इस तरह का कोई नशा नहीं करता है, तभी लाभ मिलता है। उन दोनों का सेक्शन का लाभ मिलेगा जब आपने अपनी मर्जी से शराब ना पियो। मगर 85 में इच्छा के विरुद्ध शब्द इस्तेमाल हुआ है और 86 में नहीं हुआ है, इसलिए 86 को स्वैच्छिक महत्ता कहा जाता है। होता क्या है, कोई व्यक्ति महत्ता, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध महत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ऐसा कोई व्यक्ति है, इतना ज़्यादा शराब पिलाई गई उसको या कुछ ऐसा नशा कराया गया जो पहुंच ही नहीं पा रहा है निर्णय पे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या इसका परिणाम क्या होगा, तो उसका कार्य भी कोई अपराध नहीं है। 86 में कहा गया है किसी व्यक्ति द्वारा जो महत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विधि विशेष आशय या ज्ञान होना अपेक्षित है। मतलब है यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति इतने नशे में है कि वो बिल्कुल मशीन बन गया है और वो नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो ऐसे अवस्था में भी किया गया कार्य अपराध नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। 87 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभावना का ज्ञान हो। कोई कार्य सम्मति से किया गया है, जैसे पट्टेबाजी है, कुश्ती है, रेसलिंग है, इन सब में आदमी की सम्मति होती है और इसमें किसी को मार देने का या चोट पहुंचाने का आशय नहीं होता है। फिर भी अगर ऐसी कुश्ती पट्टेबाजी के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति किसी अपराध का दायी नहीं है, अगर उसने ये कार्य जानबूझकर नहीं किया है तो। देखिए साथियों, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके साथ हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। हर दिन पे आपको आज डे 3 है, हर दिन की आपको पीडीएफ दे रहे हैं
तो प्लीज़ इतनी मेहनत के बाद सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही बनता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के अलावा शेयर करें मैटर को, जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि हमारी मेहनत वसूल हो सके। फिर 80 में बताया 88 में बताया गया है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई व्यक्ति किसी की सम्मति से ऐसा काम सद्भावना पूर्वक कर रहा है जिससे मृत्यु करने का उसका आशय नहीं है, फिर भी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर वो कार्य अपराध नहीं है। जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो वो सम्मति ले लेते हैं, लिखवा लेते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे पेशेंट ना मरे, फिर भी अगर मर जाता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है। 89 में इसी तरह का काम है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। कोई गार्जियन है, उसकी सम्मति ले ली गई है और किसी शिशु का या उन्मत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का है, उसके फायदे के लिए मान लीजिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है और फिर ऑपरेशन के दौरान बच्चा मर जाता है, तब उसका कार्य भी अपराध नहीं है। ये 89 में आएगा। 90 में कहा गया, सम्मति जिसके संबंध में ये ज्ञात हो कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। कहने का मतलब है कोई ऐसी सम्मति जो किसी भय के या किसी भ्रम के या 12 साल से कम के या मृत व्यक्ति के द्वारा दी गई है, तो ऐसी जो सम्मति होती है वो स्वतंत्र सम्मति नहीं होती है, और आदमी इस बात का फ़ायदा नहीं उठा सकता कि इसने सम्मति दी थी। यहाँ पर सम्मति स्वतंत्र नहीं होती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाद आया, अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 2019 का। इस केस में बताया गया कि अनुराग एक महिला है जो एक व्यक्ति को, अनुराग सोनी को अपना पति मानती है, और हालांकि उस व्यक्ति ने उस महिला से शादी नहीं की थी। वो भ्रम में थी औरत कि ये मेरा पति है, और उसका आदमी जो कि पति नहीं था, खाली ढोंग कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण किया, उसके साथ पत्नी जैसे संबंध बनाए। इसलिए इस केस में उस व्यक्ति को इस बात का मदद नहीं मिली कि उस महिला ने सम्मति दी थी, और उसको 376 जो कि पहले परिभाषित थी 375 4 में के अंतर्गत उसने बालासंग संग किया, और उसको 376 के अंतर्गत अपराधी माना गया। यहाँ पर सम्मति स्वतंत्र नहीं थी। ये केस आप हमारा वीडियो पॉज करके लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट केस है। 91 में बताया गया, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपानी के बिना भी अपराध है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इन सब जैसे 87, 88, 89 में ये फायदा नहीं मिलेगा व्यक्ति को कि वो कहे कि हमें तो अपवाद के अंतर्गत आ रहे हैं। इनमें इनका अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। मतलब अगर यूं ही किए जाते फिर भी अपराध होते, उन अपराधों में 87, 88, 89 का फायदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जैसे कोई महिला है, उसका गर्भपात करा दिया किसी ने, तो गर्भपात कराना अपने आप में अपराध है। इस बात का फायदा नहीं मिलेगा कि ये ज़रूरत थी या ऐसा था। सिर्फ ऐसी दशा में इसको अपवाद माना जाएगा, फायदा मिलेगा जब वो गर्भपात महिला की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया हो, या फिर किसी कोर्ट के अनुसरण में किया गया हो, वरना गर्भपात कराना अपराध है। सेक्शन 92 कह रहा है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। अगर आप सम्मति के बिना, कोई मान लीजिए इंसान या बच्चा गिर गया और उसको डॉक्टर के पास ले गए, अब कोई वहाँ पर नहीं है जो कंसेंट दे सके, सम्मति दे सके, उसका गार्जियन नहीं है, वो खुद भी बेहोश है, तो सम्मति, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं सद्भावना पूर्वक और वो मर जाता है। यहाँ पर उनका कोई आशय नहीं था, कोई कपट नहीं था, इसलिए उनका कार्य भी कोई अपराध नहीं है। 93 में कहा गया है, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। ये क्या होती है? जैसे किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को बताया कि भाई आपकी पोजीशन तो बहुत ख़राब है, और ये सुनते ही आदमी को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया।
तो यहाँ पर उस डॉक्टर का किया गया संसूचना जो है वो अपराध नहीं है। 94 में क्या क्या किया गया, कह दिया गया है, वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए धमकी मिल चुकी है कि तुमको जान से मार दिया जाएगा और बेचारा कार्य करने को मजबूर है, तो यहाँ पर उसका कार्य भी अपराध नहीं है। जैसे डाकू आते हैं, किसी ताला खोलने वाले को लाते हैं बुला के बंदूक की नोक पे, और उससे ताले की चाबी बनवाते हैं, ताला रात में खुलवाते हैं और डकैती या चोरी करते हैं। तो वहाँ पर बेचारा ताला की चाबी बनाने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं है, क्योंकि उसको धमकियों द्वारा विवश किया गया था। सेक्शन 95 कहता है तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य, कोई ऐसा कार्य जो मामूली स्वभाव का आदमी ये उसकी शिकायत ना करे, ऐसे कार्य को तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य कहते हैं, और ऐसा कार्य भी अपराध नहीं है। 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें होती हैं। 97 में उसका एक्सप्लेन किया गया है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने शरीर या किसी और या अपनी संपत्ति या किसी और की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। 98 कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध, 98 कहता है ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। मान लीजिए कोई पागल आदमी है, आप पे अटैक कर देता है, तो आपको भी उस पागल के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये छूट नहीं मिलेगी कि वो पागल था, और आपका कार्य भी अपराध नहीं है अगर आप प्रतिरक्षा के उपयोग में ला रहे हैं। 99 में कहा गया है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई लोक सेवक है और वो कोई अपना काम कर रहा है और जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका नहीं है, तो आप वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं यूज़ करेंगे, भले ही उसका कार्य पूर्णतया न्यायानुमत ना हो, या किसी लोक सेवक के अनुसरण में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है और उसमें वो बल उपयोग कर रहा है जो कि मृत्यु या घोर उपति कारित करने भर का नहीं है, तो भी आप अपनी सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उस कार्य को होने देंगे। हाँ, यहाँ पर ये आपको फ़ायदा मिलता है, अगर आप जानते ही ना हो वो लोक सेवक है तो आप वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।